हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का क्लैपेरॉन्स थ्योरम के प्रॉब्लम लेने वाले हैं आज लोग हम, है ना। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम में आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 देखने वाले हैं। जैसे कि प्रॉब्लम बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको, है ना। तो प्रॉब्लम में हमको ये डायग्राम गिवन है, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम हमको गिवन है। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम में क्या बोला, कैलकुलेट दी सपोर्ट मोमेंट्स एंड कैलकुलेट दी सपोर्ट मोमेंट्स एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, है ना। तो सपोर्ट मोमेंट्स निकालना है हम लोग को। कितने सपोर्ट है, 1 2 3 सपोर्ट है ना। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम का ये पहला प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लैपेरॉन्स थ्योरम को क्लैपेरॉन्स थ्योरम भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, 3 मोमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों 3 मोमेंट थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी जो कंटिन्यूअस बीम के लिए अप्लाई होता है क्लैपेरॉन्स थ्योरम फर्स्ट। तो और क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम में कोई भी जो 3 मोमेंट्स रहेंगे, 3 मोमेंट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। जब 1 2 3 ऐसे 3 अननोन रहेंगे मोमेंट्स, तो वो 3 अननोन एंड्स के मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम से, है ना। तो देखते हैं कैसे हम लोग क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करते हैं और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इसके नीचे का स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे एसएफडी बीएमडी वगैरह आएगा, है ना। तो देखो अभी सब में पहला स्टेप क्या है क्लैपेरॉन्स थ्योरम के लिए। क्लैपेरॉन्स थ्योरम का पहले मैं क्लैपेरॉन्स थ्योरम है क्या मैं आपको बता देता हूँ। क्लैपेरॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो M1 L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू क्या होता है 6 A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6 A2 X2 बार अपॉन L2, है ना। अब ये देखो यहाँ पे MA है यहाँ पे। तो MA इज इक्वल टू क्या रहता है, MA MB और MC। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 3 सपोर्ट्स है ना, ये A सपोर्ट है, B सपोर्ट है और C सपोर्ट है। तो MA MB MC मतलब क्या है, मोमेंट एट पॉइंट A, मोमेंट एट पॉइंट B और मोमेंट एट पॉइंट C, है ना। अब L1 और L2 क्या है, L1 मतलब AB का स्पैन जो 8 मीटर है ये L1 है, और BC का स्पैन जो 7 मीटर है ये L2 है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या दिख रहा है, देखो A1 A2 क्या रहेगा, A1 A2 एरिया रहेगा, जो अभी डायग्राम हम बनाएंगे। A1 A2 क्या है मैं बता देता हूँ। और X1 X2 क्या रहेगा, उस एरिया का CG रहेगा, जो बीएम डायग्राम जो बनाएंगे हम लोग, फ्री बीएम डायग्राम, उसका एरिया की बात चल रही है ना। तो ये है हमारा क्लैपेरॉन्स थ्योरम का ये फॉर्मूला है ना। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन सब में पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फ्री बीएम डायग्राम निकालना है आप लोग। फ्री बीएम डायग्राम मतलब क्या, देखो स्पैन वाइज में आपको बताता हूँ। अभी हम लोग को क्या कंसिडर करना है, ये कंटिन्यूअस बीम नहीं कंसिडर करना है, इसको क्या कंसिडर करना है, स्पैन एबी। ये स्पैन एबी है ना, इतना ही क्या करना है, स्पैन एबी ये मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा कंसिडर करना है स्पैन एबी को। अब स्पैन एबी को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि एबी स्पैन पे थ्रू आउट यूडीएल है ना। अभी देखो कोई भी एक स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर थ्रू आउट यूडीएल रहेगा, तो उसके मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है एबी स्पैन के लिए क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर अपॉन 8, है ना। क्या फॉर्मूला हो जाता है, WL स्क्वायर बाय 8, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में थ्रू आउट द यूडीएल है, तो मैक्सिमम मोमेंट सेंटर में आएगा और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, WL स्क्वायर बाय 8 डायरेक्टली फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे W मतलब क्या है, W मतलब यूडीएल कितना है 1.5 का है। L मतलब इसका स्पैन कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 8। तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा, कितना आ गया आंसर, मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल गई हम लोग को 12 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ गया, 12 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब ऐसे ही स्पैन BC के लिए, अब हमको ऐसे ही क्या करना है, स्पैन BC के लिए भी क्या करना है, स्पैन BC को भी सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना है अलग से। इतना ही देखो, अभी ये स्पैन BC है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर भी थ्रू आउट यूडीएल है, तो इसके जो मैक्सिमम मोमेंट रहेगा वो सेंटर में रहेगा और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, WL स्क्वायर बाय 8। W इज अ यूडीएल, कितना है यूडीएल 1 किलो न्यूटन का है। अब देखो L मतलब इसका स्पैन कितना है, स्पैन इसका 7 है, तो इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहां से हम लोग को मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ गया 6.125,
देखो 6.125 किलो न्यूटन मीटर। देखो स्पैन AB के लिए हम AB को हम लोगों ने अलग से सेपरेटली सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया, स्पैन BC को अलग से सेपरेटली सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया, और इनका मोमेंट निकाला डायरेक्टली फॉर्मूले से, जो हमको पता है फॉर्मूला रहता है उसका, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम थ्रू आउट यूडीएल रहेगा तो फॉर्मूला रहता है ना। तो यहाँ पे ये दो मोमेंट्स मिल गए हम लोग को, जो कि सेंटर में रहेंगे इसके मैक्सिमम मोमेंट। और यहाँ पे ए बी सिंपली सपोर्टेड है, मतलब ए का मोमेंट 0 हो जाएगा, बी का मोमेंट भी 0 हो जाएगा। और हम लोगों ने अलग से बीसी को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया, इसका मतलब क्या, सी का मोमेंट भी 0, बी का मोमेंट भी 0। यूडीएल की वजह से जो फोर्स आएगा वो सेंटर में आएगा मोमेंट। तो अब इसके हिसाब से, ये दो मोमेंट के हिसाब से इसकी डायग्राम बना लेना है हम लोग को। देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये क्या रहेगी, फ्री बीएम डायग्राम। यहाँ पे जो फिक्स एंड्स है, फिक्स एंड का मोमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या, नहीं कंसिडर कर रहे। और स्पेशली हम लोग इसको कंटिन्यूअस बीम नहीं कंसिडर किए, क्या किए, AB को अलग से सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर किया और BC को अलग से सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर किया, राइट। तो यहाँ पे सब में पहले पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा C, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट A। तो ABC का मोमेंट 0 है। देखो AB स्पैन का यूडीएल कितना है, AB स्पैन का मैक्सिमम यूडीएल मोमेंट आया कितना, 12 किलोन्यूटन मीटर, है ना। तो ये किधर, इसके सेंटर में ही रहेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट बता दो इधर। अब देखो AB स्पैन सिंपली सपोर्टेड है और इसके ऊपर यूडीएल है। अब सिंपली सपोर्टेड स्पैन उसके ऊपर यूडीएल रहेगा तो बीएम डायग्राम में क्या आएगा, कर्व आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा है कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व या सेमी सर्कुलर कर्व आएगा ऐसा। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू है 12 किलो न्यूटन मीटर, बराबर। सेम वे BC, स्पैन BC में मैक्सिमम मोमेंट भी यहाँ पे सेंटर में आएगा, और वो कितना है, ये है 6 पॉइंट समथिंग, है ना। और BC पे भी क्या है, यूडीएल है। यूडीएल है तो क्या आएगा, ऐसे कर्व आएगा, राइट। इसकी वैल्यू है 6.125 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये हो गई हमारी फ्री बीएमडी डायग्राम बोलते हैं हम लोग इसको, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल कंटिन्यूअस बीम की है क्या, नहीं है ना। सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके हम लोगों ने निकाला फ्री बीएम डायग्राम, है ना। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक्चुअल बीएम डायग्राम निकालना है। एक्चुअल बीएम डायग्राम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो हमको मोमेंट एट पॉइंट बी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम इसको कंटिन्यूअस बीम कंसीडर करेंगे तो पूरे कंटिन्यूअस बीम को कंसीडर करके हम लोग को बीएम डायग्राम चाहिए ना, या फिर नेट बीएम डायग्राम बोलो। तो ये हो गई ड्यू टू लोडिंग्स। अब क्या होगा, ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट्स। अब फिक्स एंड मोमेंट को देखा जाए तो कॉर्नर के मोमेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस बीम में कॉर्नर के मोमेंट 0 हो जाते हैं। तो मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए और मोमेंट एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, 0। बट मोमेंट एट पॉइंट बी रहेगा, तो बी का मोमेंट हम लोग को निकालना है। और बी का मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करने से पहले हम लोग को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले में क्या था, MA MB MC था, L1 L2 था, और क्या क्या था, A1 था, X1 था, A2 X2 था, है ना। तब A1 A2 क्या होता है ना। अब देखो A1 A2 क्या होता है, A1 A2 मतलब इस डायग्राम के एरियाज, है ना। देखो A1 मतलब क्या रहेगा, पहला सेक्शन जो पहला जोन है हमारा मेंबर क्या है, AB है। तो AB का जो फ्री बीएम डायग्राम का जो एरिया रहेगा ये वाला, इसको बोलेंगे A1, है ना। तो A1 क्या रहेगा, A1 फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में AB के इतना एरिया, है ना। अभी देखो सेमी सर्कुलर कर्व है तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब देखो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते 2/3 इंटू बेस है 8 मीटर, बेस 8 मीटर है, हाइट कितनी, हाइट है 12। तो देखो 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू मिल गई हम लोग को। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 की वैल्यू आ गई हमारी 64, है ना। अब इसको कोई यूनिट नहीं देंगे, ये एक्चुअल में एरिया है नहीं, लेकिन हम लोग इसको एरिया कंसीडर कर रहे हैं, है ना। अब देखो, अब X1 भी देखा था हम लोगों ने, X1 क्या रहेगा, X1 मतलब AB स्पैन में मुझे बताओ फ्री एंड कौन सा है, A है। तो यहां से CG तक का डिस्टेंस, अब देखो ये सेमी सर्कुलर जैसा है तो इसका CG क्या होता है, सेंटर में रहता है। तो यहां से इतना डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस रहेगा X1 बार, है ना। अब ये क्या रहेगा, टोटल 8 है तो ये क्या रहेगा 8/2,
तो देखो x1 बार क्या रहता है, x1 बार रहेगा 8/2, दैट इज 4 मीटर, राइट। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, A2 भी निकाल लेना है। A2 मतलब क्या रहेगा, BC स्पैन की जो है डायग्राम है इसका एरिया। देखो ये भी सेमी सर्कल करते हैं, इसका भी क्या रहेगा 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू बेस। इसका बेस कितना है, इसका बेस है 7 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 6.125। तो यहां से हम लोग को A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A2 की वैल्यू आ गई 28.58। ओके, अब ऐसे x2 बार निकालना है। x2 बार मतलब क्या, वापस देखो BC में फ्री एंड कौन सा है, B तो फ्री एंड नहीं, B मिडल पॉइंट है। फ्री एंड क्या है, C है। तो C से इसका CG जो सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये रहेगा x2 बार, C पॉइंट से ना। अब ये डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल 7 है, तो ये 7 का क्या रहेगा, हाफ। तो सिंपल यहां पे भी क्या आ जाएगा, 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। देखो A1 A2 मिल गया, x1 x2 मिल गया, MA MB MC तो अपने को पता है कंटिन्यूअस बीम है। तो क्या रहेगा, मोमेंट एट पॉइंट A एंड मोमेंट एट पॉइंट B, या फिर मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। A और C का मोमेंट 0 कंटिन्यूअस बीम है, सिर्फ B का मोमेंट निकालना है हम लोग को, है ना। L1 L2 तो पता है हम लोग को। L1 क्या रहेगा, L1 है हमारा ये स्पैन AB का, कितना है 8 मीटर, राइट। और L2 कितना है, L2 है हमारा ये 7 मीटर, बराबर। सब वैल्यूज हमको मिल गई, सिर्फ अननोन क्या बचा अभी, MB। तो वो अननोन की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, अभी पहले अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम, है ना, ऐसे लिखना है यहाँ पे अप्लाइंग क्लैप्रॉन्स थ्योरम। क्लैप्रॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो। क्लैप्रॉन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, MA इंटू L1 प्लस 2MB ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू के आगे का मैं इधर लिख देता हूं आगे, है ना। क्या आ जाएगा, 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2। 6A1 x1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 x2 बार अपॉन L2, राइट। अब यहाँ पे ये सब वैल्यूज क्या करना है हम लोग को, पुटअप कर देना है ना। तो देखो MA और MC की वैल्यू क्या है, 0 है ना। देखो MA की वैल्यू 0 मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो 0 इंटू L1 कितना है 8, बराबर, प्लस 2MB, MB की वैल्यू है। अब देखो L1 प्लस L2, L1 कितना है 8, L2 कितना है 7, बराबर, प्लस देखो MC इंटू L2। अब देखो MC की वैल्यू कितनी है, MC कॉर्नर पॉइंट है, MC की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 कितना है हमारा, L2 है हमारा 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 7। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको हटा देने का, सीधा सीधा लिखना ही नहीं उसको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आया इसलिए, ओके। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इज इक्वल टू 6 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है 64 इंटू x1 बार कितना है हमारा 4 अपॉन L1 है हमारा 8, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, प्लस आगे देखो 6 इंटू A2 है हमारा 28.58, है ना, इंटू x2 कितना है, x2 बार है हमारा 3.5 अपॉन L2 है हमारा 7, राइट। बाकी का नीचे का पोर्शन की जरूरत नहीं, हमको इसको हटा देंगे हम लोग। अब यूज है कैल्सी का, प्रॉपरली कैल्सी को यूज करने का अच्छे से, ये पूरा ब्रैकेट
ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ये तो 0 0 है ना। तो 8 + 7 क्या हो जाएगा 15, 15 × 2 क्या हो जाएगा 30, इधर आ जाएगा 30 MB इज इक्वल टू ये सारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा 30 MB इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 277.74, देखो, है ना। ये दोनों का एडिशन कैलकुलेशन करके एडिशन करने के बाद 277.74 आ गया 30 MB इज इक्वल टू। तो यहां से MB की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया MB मिल गया हम लोग को 9.26 किलो न्यूटन मीटर, 9.26 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया MB, है ना। मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू मिल गई हम लोग को, है ना। अब मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू यहाँ की मिल गई, मोमेंट एट पॉइंट A और C क्या है, वो तो 0 है ना। अब देखो, अब अपने को मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट बीएम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना। जैसे मैंने बताया था, नेट बीएम डायग्राम मतलब क्या होती है, ओरिजिनल बीएम डायग्राम जो हम लोग कंटिन्यूअस बीम को कंसीडर करके करेंगे, है ना। तो नेट बीएम डायग्राम में क्या आएगा, देखो ये पहले मैं रफ कर देता हूं। नेट बीएम डायग्राम आएगी एग्जैक्टली इसके नीचे, है ना। अब क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, क्लैपेरॉन्स थ्योरम का काम खत्म हो गया। यहां पे आ जाएगी हमारी नेट बीएम डायग्राम। देखो, नेट बीएम डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, सब में पहले जो ये ऊपर वाला डायग्राम है हमारा फ्री बीएम डायग्राम है ना, फ्री बीएम डायग्राम, ये एज इट इज ड्रॉ कर देना है ना। फ्री बीएम डायग्राम को ड्रॉ कर दो। राइट, ये आ गया हमारा 6.125, ये आ गया 12, ये पॉजिटिव या पॉजिटिव, है ना। और बीएम डायग्राम जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिक्स एंड मोमेंट की डायग्राम कभी भी नेगेटिव डायग्राम होती है। अभी देखो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ए भी 0 है, मोमेंट एट पॉइंट सी भी 0 है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ पे। अब देखो मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9.26 आई, है ना। तो 9.26 मतलब देखो 6 यहाँ पे 6 है, तो 6 के ऊपर जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे 12 है, तो 12 के नीचे आएगा। इधर इंटरमीडिएट में कोई एक पॉइंट बता देना है ना। और देखो ये हो गया मोमेंट एट पॉइंट बी, दैट इज 9.26 किलोमीटर मीटर, है ना। मोमेंट एट पॉइंट ए क्या है, 0, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट, है ना। तो यहां से यहाँ पे लाइन जोड़ लो डायरेक्टली, है ना। देखो फिक्स एंड मोमेंट का जो भी बीएम डायग्राम होता है, वहां पे तुम लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई ये तो ये ए बी में यूडीएल है तो कर्व आना चाहिए, यहाँ पे कुछ कर्व वर्व नहीं आता है। फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जोड़ता है ना। डायग्राम क्या होता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है। ए पे 0 मतलब यहाँ पे आया मोमेंट, बी का मोमेंट यहाँ पे, तो डायरेक्ट लाइन से जोड़ दो, है ना। मोमेंट एट पॉइंट सी क्या रहेगा, ये भी 0 है, क्योंकि सी एंड पॉइंट है, ए भी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मोमेंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे भी 0 है, तो बी से वापस डायरेक्टली सी को डायरेक्टली ज्वाइंट कर देना है। कर्व वगैरह वो सिर्फ किस में देखना है, इसमें, ये डायग्राम में, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जो लोडिंग की वजह से होती है, ड्यू टू लोडिंग, है ना। और ये वाला जो ट्रायंगल बना है अंदर, ये ट्रायंगल क्या है, दिस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड्स, है ना। और ये दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा, नेट बीएम डायग्राम बन गया हमारा, है ना। या फिर हम लोग इसको सिंपली बीएमडी बोलो, कंटिन्यूस बीम की हमारी, या फिर नेट बीएम भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। अब ये बन गया हमारा नेट बीएम डायग्राम बन गया हमारा। ओके, देखो फ्री बीएम भी बन गया, नेट बीएम बन गया। अब क्या बचा, अब बचा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या जरूरी है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमको यहाँ के रिएक्शंस पता होना चाहिए। कौन से रिएक्शन, यहाँ पे आएगा आर ए, यहाँ पे आएगा आर बी, और यहाँ पे है आर सी, है ना। तो आर ए, आर बी, आर सी की वैल्यू हम लोग को पता होना जरूरी है ना। तो एज ए कंटिन्यूअस बीम, ये पूरे बीम को एज ए कंटिन्यूअस बीम रख के हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते ना। तो हम इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करना पड़ेगा, वो भी सेक्शन वाइज, जैसे स्टार्टिंग में किया था। ए बी को अलग स्पैन कंसीडर करो, और उसको देखो बताता हूं, यहां पे ये हमारा स्पैन ए बी, राइट। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा हमारा ये आर, रिएक्शन रहेगा आर ए, और यहाँ पे रहेगा रिएक्शन आर बी। दिस इज आर ए, दिस इज
आरबी देखो, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस बीम है, बी एंड बी को दोनों शेयर कर रहे हैं, ए भी शेयर कर रहा है, सी भी शेयर कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगी हम लोग को वो कौन सी रहेगी, आर बी ए रहेगी, है ना, रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वैसे ही जब हम लोग स्पैन बीसी को देखेंगे तो यहाँ पे जो बी की रिएक्शन मिलेगी वो आर बी सी रहेगी, मतलब रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना देता हूँ, देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया स्पैन बीसी, है ना, यहाँ पे है पॉइंट हमारा बी और ये है पॉइंट सी। यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगी ये रहेगी आर सी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट सी, और यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगी ये कौन सी रहेगी, रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, सी है, तो ये आएगा आरबीसी, है ना। अब हम लोग को आरबी या आरबीसी निकालना है, दोनों को ऐड करना है तो मिलेगा आरबी, सॉलिड रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी। ओके, तो उस तरह से हम लोग करना है। अब क्या करना है, अब सेपरेट देखो, ये बीम को सेपरेट यूज करो, ये बीम को सेपरेट यूज करो। यहाँ पे कितना यूडीएल है, यहाँ पे है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये है 7 मीटर और ये है 8 मीटर। अब अपना सेपरेट वाला सिंपल वाला फंडा करना है। क्या करना है, मोमेंट एंड रिएक्शन लगाओ, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और मोमेंट इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करना है। सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले लेंगे मोमेंट, है ना, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इज इक्वल टू 0, स्पैन ए बी के लिए कर रहे हैं हम लोग अभी ना, बीसी का बाद में करेंगे। तो क्या होता है, समेशन जब भी लेंगे तब क्या होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखो यहां से देखो यूडीएल का फोर्स कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, कैसे घूमेगा ए पॉइंट की तरफ, क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो 1.5 यूडीएल 1.5 का कितना स्पैन है, 8 मीटर, तो 1.5 इंटू 8, ये क्या हो गया, ये यूडीएल का फोर्स हो गया। अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस कभी भी कहां पे होता है, यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, स्पैन के हाफ में। स्पैन का हाफ मतलब क्या आ जाएगा, 8/2। देखो डाउनवर्ड फोर्स है, ऐसे घूमेगा ए की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस लिया मैंने, राइट। अब देखो, अब ये आरबी अपवर्ड फोर्स है, ऐसे आएगा उल्टा, है ना, तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आरबी ए इंटू, अब देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, 8 मीटर, तो इंटू क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब और एक चीज यहाँ पे ऐड होगी, क्या है, आर बी निकाला हम लोगों ने, मोमेंट एट पॉइंट बी हम लोग को पता है, मोमेंट एट पॉइंट बी मतलब मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे, फिक्सेड मोमेंट है यहाँ पे ना, ए का मोमेंट तो 0 है बट बी का मोमेंट तो है ना, तो बी का मोमेंट यहाँ पे बताना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ये है हमारा मोमेंट एट पॉइंट बी, दैट इज 9.26, है ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा मोमेंट एट पॉइंट बी, whose value is also same, that is 9.26 किलोन्यूटन मीटर, है ना। अब देखो ये वाला फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, आर ए तो पॉइंट में से पास हो रहा है, उसका वो तो आएगा ही नहीं, उसका 0 हो जाएगा मोमेंट। अब फिक्सेड मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9.26 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को आर बी ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आर बी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए मिल गया हम लोग को 7.16 किलो न्यूटन। कितना मिल गया आर बी ए, 7.16 किलो न्यूटन, है ना, ये मिल गया हम लोग को आर बी ए। अब ऐसे ही हम लोग आर ए निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से आर ए और आर बी ए अपवर्ड है, और यूडीएल क्या है, डाउनवर्ड है, तो पहले आर ए ले लेते हैं, अपवर्ड है आर ए, प्लस आर बी ए भी अपवर्ड है, आर बी ए की वैल्यू कितनी है, 7.16 पॉजिटिव होगा। अब यूडीएल डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब माइनस देखो यूडीएल है 1.5 इंटू इसका स्पैन कितना, 8, देखो 1.5 इंटू 8 किया तो ये फोर्स हो गया, सिर्फ डिस्टेंस तो लेना नहीं, मोमेंट नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ फोर्स है ना, तो इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, देखते हैं आर ए का वैल्यू कितना आ गया, देखो आर बी ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को 7.16, आर ए का वैल्यू कितना आ गया, आर ए का वैल्यू मिल गया 4.84 किलो न्यूटन, कितना मिल गया 4.84, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4.84 किलो न्यूटन। देखो आर ए मिल गया, आर बी ए मिल गया, सेम प्रोसीजर करना है स्पैन
बीसी के लिए, है ना। यहां से आरबीसी और आरसी निकाल लेना है ना। तो चलो करते हैं सेम कैलकुलेशन। सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए नहीं लेना है, सबमिशन क्या पे करना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी पे करेंगे, है ना। सेम कंसिडरेशन, बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहे, आरबीसी पॉइंट में से पास हो रहा है 4, 0 हो जाएगा। फिक्सेड मोमेंट तो आएगा, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब -9.26, है ना। उसके बाद ये देखो आरसी रिएक्शन कैसे घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा माइनस आरसी इंटू डिस्टेंस कितना है 7, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका ए से डिस्टेंस कितना है 7। अब देखो यूडीएल का फोर्स डाउनवर्ड है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा +1 का यूडीएल स्पैन कितना है 7, 1 इंटू 7 किया तो क्या हो गया, ये फोर्स बन गया, है ना। अब ये फोर्स मिला, इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, ऐसे स्पैन के हाफ में एक्ट होता है ना, तो इंटू क्या हो जाएगा 7/2, राइट, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, है ना। समेशन इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब यहां से क्या मिल जाएगा, आरसी की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, है ना। क्या मिल जाएगी, आरसी की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ गया आरसी, देखो आरसी मिल गया 2.18 किलो न्यूटन। आरसी की वैल्यू मिल गई हम लोग को 2.18 किलो न्यूटन। अब आरबीसी निकालना है, तो क्या करेंगे, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो चलो अपवर्ड क्या क्या है, आरबीसी और आरसी अपवर्ड है, तो क्या करेंगे, आरबीसी प्लस आरसी की वैल्यू लिख दो 2.18। डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड है यूडीएल, तो क्या आएगा -1 इंटू 7, है ना, 1 इंटू स्पैन 7 इज इक्वल टू 0। अब मिल जाएगा हम लोग को आरबीसी, आरबीसी का वैल्यू कितना आ गया, ये मिल गया 4.82 किलो न्यूटन, यहां पे लिख देता हूं 4.82 किलो न्यूटन। देखो ये सब वैल्यूज मिल गए हम लोग को, ये कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आरबीए मिला, आरबीसी मिला, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा हम लोग को एसएफ निकालने के लिए हमको आरबी चाहिए, है ना। आरबी की वैल्यू क्या रहेगी, आरबी की वैल्यू मतलब आरबी और आरबीसी ये दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट द रिएक्शंस, है ना। यहाँ पे अब टोटल फुल रिएक्शंस लिख देंगे हम लोग, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। देखो हम लोग को पता है आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू मिल गई 4.84 किलो न्यूटन। आर सी की वैल्यू मिल गई 2.18 किलो न्यूटन। और देखो आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर बी ए प्लस आर बी सी, दैट इज आर बी ए कितना है, आर बी ए है 7.16 प्लस आर बी सी है 4.82, है ना। तो यहाँ पे टोटल सम दोनों का मिल जाएगा हम लोग को, कितना आ गया 11.98 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया आर बी, है ना। यहाँ पे आर ए का वैल्यू लिख दो, कितना आ गया 7 आर ए मिल गया हम लोग को 4.84, आर बी मिल गया 11.98 और आर सी मिल गया 2.18, है ना। देखो आर ए आर बी आर सी मिल गया, सॉलिड रिएक्शन मिल गया। देखो आर बी टोटल की निकालने के लिए आर बी आर बी सी दोनों का एडिशन कर दिया, ऐसे ही करना है, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा, क्या बचा है, शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। शेयर फोर्स कैलकुलेशन अब हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिएक्शंस मिल गए हम लोग को, है ना। ये दो डायग्राम को मत देखो, ऊपर वाले डायग्राम को देखो, सिंपल, है ना। अब ऊपर वाला है सिंपली हमारा बीम है। सॉम के लेक्चर्स देख लो, मेरे सॉम के लेक्चर में अच्छे से बताया है कि हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ना। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पे। अभी देखो सिंपल, सब में पहले शेयर फोर्स डायग्राम भी साथ में निकालना है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन रहेगी, है ना। ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, है ना।
ये देखो अब ये 0 0 की लाइन होती है, जब भी शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, जब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी। देखो यहां पे लिख दो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। क्या कंसिडरेशन है शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। देखो अब पॉइंट वाइज शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ए पॉइंट पे देखो है ना, शेयर फोर्स एस एफ एट पॉइंट ए। अभी ए पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या? हाँ, आर ए फोर्स है। कैसा है? अपवर्ड है। तो अपवर्ड मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू? प्लस। अपवर्ड मतलब प्लस, तो प्लस आर ए। आर ए की वैल्यू लिख दो 4.84 किलो न्यूटन, है ना। प्लस 4.84 आ गया, तो प्लस में वैल्यू आ गई तो डायग्राम कहां पे बढ़ेगी? डायग्राम बढ़ेगी ऊपर। ये डायग्राम बढ़ गई हमारी ऊपर, यहां पे आ गया, यहां पे लिख दो 4.84, है ना। ये आ गया 4.84 बराबर। अब देखो, अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, है ना। अब देखो जब भी शेयर फोर्स डायग्राम में कभी भी क्या होता है, देखो ए टू बी में यूडीएल है। जब भी यूडीएल होता है तो यूडीएल का फोर्स कभी भी कहां पे एक्ट होगा? यूडीएल का फोर्स कभी भी एक्ट होता है एंड पे, जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है। अब देखो, अब ये जो यूडीएल का जो फोर्स है 1.5 into 8, ये जो फोर्स है ये कहां पे एक्ट होगा? ये होगा पॉइंट बी पे एक्ट होगा शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए, है ना। और पॉइंट बी पे ऑलरेडी आरबी भी है, मतलब पॉइंट बी पे कितने फोर्स हो गए? 2 फोर्स हो गए, है ना। एक तो ये यूडीएल का फोर्स भी बी पे आ रहा है और रिएक्शन आरबी भी बी पे है, तो यहाँ पे 2 फोर्स हो गए। तो इसके लिए 2 बार कैलकुलेशन करने का समय पहले आएगा RB1। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आंसर आया उसको एज इट इज लिख दो 4.84। अब देखो, अब पहला फोर्स कौन सा आ रहा है? यूडीएल का डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 1.5 into 8 का, है ना। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड फोर्स है तो क्या आता है? माइनस, तो यहाँ पे लिखना है माइनस 1.5 into 8, है ना, यूडीएल का फोर्स। तो देखो 4.84 में से 1.5 मतलब ये कितना हो गया? 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? दिस विल बी माइनस 7.16, है ना। कितना आ गया आंसर? माइनस में आ जाएगा, माइनस 7.16 किलो न्यूटन, है ना। देखो आंसर माइनस में आया मतलब क्या आएगा? डायग्राम किधर जाएगी? नीचे जाएगी, है ना। तो बी पॉइंट पे डायग्राम सीधा नीचे चल जाएगी, यहां से 7.16, सपोज इधर किधर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 7.16, है ना। अब देखो, अब ए टू बी में क्या है? ए टू बी में यूडीएल है, तो यूडीएल है तो क्या होता है? क्रॉस लाइन से ज्वाइंट होगा, है ना। तो लाइन कैसे जाएगी? क्रॉस लाइन जाएगी, तो यहां से यहां तक क्रॉस लाइन से ज्वाइंट कर दो, है ना। शेयर फोर्स में क्या होता है? अगर यूडीएल नहीं रहा, पॉइंट लोड रहेगा तो क्या होगा? डायग्राम ऐसे स्ट्रेट जाती है ना। और अगर यूडीएल रहा तो पॉइंट डायग्राम ऐसे क्रॉस हो जाती है। अब देखो, अब बी पॉइंट पे और एक फोर्स है, ये तो यूडीएल का फोर्स हो गया। अब आरबी भी बी पॉइंट पे है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स एट पॉइंट B2, है ना। इसके लिए जो आंसर आया वो एज इट इज लिख दो माइनस 7.16, है ना। अब आरबी कैसा है? आरबी अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 11.98। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया? देखो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया? वैल्यू आ गया हमारा 4.82 प्लस 4.82 किलोमीटर। और सेम पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है, तो बी पॉइंट पे अब डायग्राम किधर चले जाएगी? डायग्राम चले जाएगी ऊपर, है ना। यहाँ पे 4.84 था, अब यहाँ पे कितना आ गया? 4.82 आ गया बी पॉइंट पे, सेम। अब सी पॉइंट पे देखो, अब सी पॉइंट पे देखो, अब नेक्स्ट फोर्स देखो, बी के आगे क्या है? यहाँ पे B2C में यूडीएल है, तो यूडीएल कहां पे एक्ट होगा? जहां पे यूडीएल का स्पैन खत्म हो रहा है। ये B2C के यूडीएल का स्पैन सी पे खत्म हो रहा है, तो ये यूडीएल कहां पे आएगा? ये यूडीएल का फोर्स आएगा सी पे, और ऑलरेडी सी पे एक रिएक्शन है आरसी, तो सी पे भी क्या हो गए? 2 फोर्स हो गए। तो सेम करना है जैसा किया था यहाँ पे। तो सब में पहले क्या लिखेंगे? शेयर फोर्स एट पॉइंट C1, जो आंसर आया वो लिख दो 4.82। अब देखो, अब यूडीएल लेंगे, यूडीएल डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स क्या आएगा? माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यूडीएल कितने का है? 1 into 7, है ना। फोर्स इंटू स्पैन 1 into 7 मतलब 7। देखो 4.82 में से माइनस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर माइनस में आएगा, कितना आ गया? माइनस 2.18, माइनस 2.18 किलोमीटर। तो यहाँ पे माइनस आया मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी? डायग्राम नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये लाइन ने लेना है अभी,
यहाँ पे नीचे एक पॉइंट बता दो यहाँ पे किधर है ना, तो ये रहेगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी 2.18। अब देखो B2C में यूडीएल है, यूडीएल है तो क्या आएगी, क्रॉस लाइन आएगी, है ना। तो वापस ये लाइन ऐसे जोड़ना है हम लोग को क्रॉस में, ये क्रॉस लाइन आ गई, राइट, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ओके। अब लास्ट बचा हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट C2। पहले जो आंसर आया उसको लिख दो, कितना आया था आंसर, -2.18। अब देखो सी पे और एक फोर्स है जो RC है, जो अपवर्ड फोर्स है ना। अपवर्ड फोर्स मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पहले प्लस लिख दो, है ना। RC की वैल्यू कितनी है, RC की वैल्यू है 2.18, देखो प्लस 2.18 माइनस 2.1 क्या आ गया, 0, है ना। देखो लास्ट में आंसर 0 आया, मतलब अपना पूरा कैलकुलेशन क्या है, बराबर है SF का, है ना। तो देखो -0 आंसर आया, मतलब ये डायग्राम कहाँ पे जाके एंड होगी, ये लाइन पे, ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये जो रेफरेंस लाइन है वो 0 SF की लाइन है, 0 आया मतलब लाइन पे आएगा पॉइंट, है ना। तो इन दिस वे ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया और हमारा प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्लैपेरॉन्स थ्योरम का प्रॉब्लम कैसा रहता है। क्लैपेरॉन्स थ्योरम का यूज करना है, सब में पहले क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम अलग अलग कंसीडर करो और उसका सिंपली सपोर्टेड बीम के हिसाब से मोमेंट निकालो, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल दो, फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लो दोनों का x1 बार x2 बार CG निकाल लो, सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, क्लैपेरॉन्स थ्योरम को अप्लाई करो, उससे हम लोग को MB मिल जाएगा, इंटरमीडिएट मोमेंट मिल जाएगा। A और C तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, कॉर्नर पॉइंट है ना। उसके बाद क्या करना है, नेट BM बना लेना है ऐसा, है ना। अब उसके बाद हम लोग को SF निकालना है, बट SF के लिए हमको रिएक्शन चाहिए RA RB RC, है ना। तो वापस AB और BC स्पैन को अलग अलग कंसीडर करो, वहां पे MB जो फिक्स्ड मोमेंट निकाला है उसको भी लगाओ, है ना, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन यूज करो, RA RB RC तीनों मिल जाएंगे। जब RA RB RC मिल गया तो क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम बना लेना है, सिंपल, अपना सॉम के जैसा करते हैं ना हम लोग वैसा। सॉम के हमारे मेरे प्रॉब्लम देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ओके। तो ठीक है, समझ में आया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।